मियां दाऊद साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी। आपने पिटीशन भी दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। आपको क्यों लगता है कि ये जो खत लिखा गया है इससे अदलिया की आज़ादी कर्टेल होगी? बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इन जज साहिबान के खत में भी लिखा गया है कि ये अदलिया की आज़ादी को आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है और इंश्योर करवाया जाए कि अदलिया की आज़ादी रहे, कोई इंटरफेरेंस ना हो। बताइएगा दाऊद साहब, आपको क्यों कोई मेलाफाइड इंटेंशन लगती है इस खत के पीछे? जी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर ये खत जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने लिखा होता तो मैं उसके ऊपर आंखें बंद कर कर यकीन कर लेता। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ताल्लुक है, मेरा लाहौर हाई कोर्ट से बाहर से ताल्लुक है। मैं वहां लाहौर से बैठा हुआ हमेशा इनकी हमायत करता रहा, इनके मौकफ के ऊपर आंखें बंद करके यकीन करता रहा, क्योंकि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की एक रेपुटेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान के सामने थी। अब जो मौजूदा हाईकोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज साहबान की बात के ऊपर यकीन ना करने की वजह इन जज साहबान का इनकी रेपुटेशन है। मैं आज का नहीं, बड़े एक तवील अरसे से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इन बातों की निशानदही करता आया हूं। हाँ। कि प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत अदलिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो अदलिया की आजादी के ऊपर हमला है, अदलिया की जड़ों को खोखला करने के मुतरादिफ है। आप टाइमिंग चेक करें कि ये वो तमाम जज साहबान हैं जो मुसलसल इमरान खान को और पीटीआई को थोक के हिसाब से रिलीफ भी दे रहे हैं और शोर भी डाल रहे हैं कि आईएसआई मुदाखलत कर रही है। भाई, अगर आईएसआई मुदाखलत कर रही है तो फिर आप इमरान खान को और पीटीआई को रिलीफ क्यों दे रहे हैं? और अगर वो मुदाखलत नहीं कर रहे और आप मेरिट के ऊपर फैसले कर रहे हैं तो आपके फैसलों की अब कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी? फिर मजीद टाइमिंग चेक करें कि जब भी तहरीक इंसाफ जो है वो थोड़ा सा अपना बयानिया बनाने में पीछे जाती है तो एक चीज को मार्केट के अंदर फेंक दिया जाता है। पहले काजी फाजिसा साहब के खिलाफ कमिश्नर रावलपिंडी को लॉन्च किया गया और पीटीआई ने कहा कि ये हमारा मौका बोल रहा है। फिर उसके बाद अब जो है जैसे ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इन जज साहबान का लेटर सामने आया, पीटीआई ने कहा ये हमारा मौकफ है। तो अब तो कोई ढकी छुपी बात रह ही नहीं गई कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इन जज साहबान ने पीटीआई के कहने के ऊपर ये लेटर जो है वो लिखा। लेकिन इसके बावजूद मैं बतौर वकील ये समझता हूं कि इस मामले की ओपन कोर्ट के अंदर तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पर मुश्तमिल जुडिशियल कमीशन बने, हाँ। उनमें इन जज साहबान को बुलाए, इनसे सबूत ले और जो आईएसआई के अफसरान जो है वो मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और अगर ये जज साहबान सबूत ना दे सके तो इनको 24 घंटे के नोटिस के ऊपर अदलिया से बरतरफ कर देना चाहिए, क्योंकि इनके इस लेटर की वजह से अवाम के अंदर तासुर ये क्या है कि पूरे पाकिस्तान की अदलिया को आईएसआई कंट्रोल कर रही है। कि आपके नजदीक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कहने पे इन 6 जज ने काम किया, आपके पास सबूत है? ये इल्जाम नहीं है, ये कानून के अंदर एक लफ्ज बोला जाता है, एक टर्म बोली जाती है, वाकयाती शहादत। आप वाकयात की कड़ियां मिलाकर देखें, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ओके, हाँ, सर्कमस्टेंशियल, आप उनकी कड़ियां मिलाकर देखें तो उसका बेनिफिट आप आज की पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लें, वो इस लेटर को अपने सियासी बयानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? वो बिल्कुल कर रहे हैं। भाई, वो ये कहते हैं कि हमें सजाएं जो है वो मुदाखलत की बुनियाद के ऊपर दी गई वो खत्म कर दी जाए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको रिलीफ दिया है वो भी खत्म किया जाना चाहिए। उन तमाम मुकदमात की तहकीकात होनी चाहिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई और इमरान खान के हक में जारी किए हैं। आपने अभी कुछ देर पहले बात की कि शौकत सिद्दीकी अगर ये इल्जामात लगाते तो आप बिलीव कर लेते उनकी रेपुटेशन की बुनियाद पे, लेकिन इन 6 जजेस की रेपुटेशन ऐसी है कि आप एतबार नहीं करते। व्हाट डू यू मीन बाय द रेपुटेशन? रेपुटेशन किसी जज की जो जांची जाती है वो उसकी फैसलों की बुनियाद के ऊपर जांची जाती है कि ये जज आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर रहा है या डंडी मार रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इन जज साहबान ने इमरान खान को ब्लैंकेट किस्म की जमानत दी कि इसको किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए और आइंदा के किसी मुकदमे में अगर इसके खिलाफ कोई दर्ज है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। यानी कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में लोगों को कत्ल गारत करते फिरे, उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, यह इन जज साहबान की तरफ से फैसला आया गया और पाकिस्तान की किसी कानून में इसकी गुंजाइश नहीं थी। दूसरी बात, पाकिस्तान के किसी क्या उसे कहते हैं कि कानून में ऐसी गुंजाइश कोई नहीं है कि एक मुल्जिम को जिसे गिरफ्तार किया गया हो, गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया हो, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुलाकर कहा जाए गुड टू सी यू। फिर दूसरी बात, किसी पाकिस्तान की कानून में यह बात नहीं लिखी हुई कि एक जज को आप ब्लैक एंड व्हाइट किस्म का ऑर्डर जारी कर रहे हैं जेल महवर की बदतरीन खिलाफ वर्जी करके
एक कैदी को, एक मुजरिम को आप अदालती फैसलों के जरिए सियासत करने की इजाजत दे रहे हैं। उसकी जेल को आपने उसकी जाती ठीक। पुरतइश किस्म की Right. रहायश का बना Right. दिया हुआ है। तो फिर आप कहते हैं कि आपके इन जज साहबान के ऊपर Right. सियासी तासुब का इल्जाम ना किया जाए। Right. ये तो वाज़ेह तौर के ऊपर इमरान खान साहब के लिए काम कर रहे थे।